ठंडी हवा पहाड़ों से उतरकर सीधे हड्डियों में चुभ रही थी। रात के 10 बज चुके थे और आसमान पर एक भी तारा नहीं दिख रहा था। प्रियांशु कार चला रहा था। राहुल उसके बगल में बैठा रास्ता देख रहा था। पीछे की सीट पर अरुण खिड़की से बाहर अंधेरे को घूर रहा था। तीनों दोस्त एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में पहुंचे थे। योजना थी 2 दिन आराम, शांति और घूमना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कस्बे में सिर्फ एक ही होटल खाली था। नाम लिखा था हिल व्यू गेस्ट हाउस। बोर्ड इतना पुराना था कि आधे अक्षर मिट चुके थे। राहुल ने मजाक में कहा, भाई नाम से ही डर लग रहा है। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें बहुत गहरी और अजीब थीं। उसने बिना मुस्कुराए कहा, 3 लोग, एक ही कमरा मिलेगा। कौन सा? प्रियांशु ने पूछा। बूढ़े ने रजिस्टर पलटा और बोला, कमरा नंबर 306। अरुण ने वहीं खड़े खड़े कहा, 306 कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? बूढ़ा अचानक रुक गया, फिर धीरे से बोला, रात में खिड़की मत खोलना। कमरा बड़ा था लेकिन हवा बहुत ठंडी थी, जबकि हीटर चालू था। एक खिड़की पहाड़ों की तरफ खुलती थी। बाहर सिर्फ अंधेरा और कोहरा। राहुल ने बैग रखते हुए कहा, यहां मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। तभी अरुण को लगा जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसाया हो, सो जाओ। वो तुरंत पलटा। तुम दोनों ने कुछ बोला? प्रियांशु और राहुल ने एक साथ कहा, नहीं। रात के 12:15। अचानक कमरे के बाहर कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। राहुल उठकर दरवाजे की तरफ गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। जैसे ही वो पलटा, खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुलने लगी। अरुण की आवाज कांप गई। बूढ़े ने मना किया था। खिड़की खोलने से तेज ठंडी हवा अंदर आई, जोर से लहराए, और उसी हवा के साथ एक औरत की रोने की आवाज। प्रियांशु ने फुसफुसाकर कहा, ये आवाज कमरे के अंदर से आ रही है। अरुण की नजर सामने लगे आईने पर पड़ी। उसकी सांस रुक गई। आईने में तीनों दोस्त खड़े थे, लेकिन पीछे एक चौथी परछाई भी थी। लंबे खुले बाल, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अरुण धीरे से बोला, पीछे कोई खड़ा है। और उसी पल कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में एक ठंडी आवाज गूंजी, कमरा 306 छोड़कर कोई नहीं जाता। कमरे में घना अंधेरा था। तीनों दोस्तों की आंखें अब अंधेरे की आदी हो चुकी थीं, लेकिन जो दिख रहा था वो समझ से बाहर था। आईने में दिख रही वो चौथी परछाई अब हिल रही थी, धीरे, बहुत धीरे। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, प्रियांशु, आईना देख रहा है क्या तू? प्रियांशु ने गर्दन घुमाकर देखा। उसके होंठ सूख गए। आईने में वो परछाई उनके बिल्कुल पीछे खड़ी थी, लेकिन असल में कमरे में कोई नहीं था। अचानक खिड़की से किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आई। खर्र खर्र। अरुण का शरीर सुन्न पड़ गया। तीसरी मंजिल पर खिड़की के बाहर कौन हो सकता है? बाहर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी कांच पर एक हथेली का निशान उभरा, भीगा हुआ, जैसे किसी ने बारिश में हाथ डुबोकर लगाया हो।
और उसी के साथ औरत की धीमी आवाज, दरवाजा नहीं, खिड़की खोलो। प्रियांशु ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। लाइट फिर से अपने आप जल उठी। तीनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल आए। रिसेप्शन खाली था। काउंटर पर एक पुरानी रजिस्टर बुक पड़ी थी। राहुल ने पन्ने पलटे। एक नाम बार बार लिखा था, कमरा 306, और उसके सामने तारीखें, हर तारीख के आगे एक ही शब्द, लापता। अरुण ने पीछे दीवार की तरफ देखा। वहां एक पुरानी फोटो लगी थी, 3 लोग और उनके पीछे वही औरत। पीछे से अचानक आवाज आई, मैंने कहा था खिड़की मत खोलना। वो बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट अब ठीक उनके पीछे खड़ा था। उसकी आवाज भारी थी, कमरा 306, वो उसका है। किसका? राहुल चिल्लाया। बूढ़े ने धीरे से कहा, जिसे यहां मरे हुए लोग भी छोड़कर नहीं जाते। तीनों भागते हुए होटल के बाहर पहुंचे, लेकिन बाहर वही कोहरा और वही होटल। जैसे वो घूमकर फिर उसी जगह आ गए हों। पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, 306 ऊपर इंतजार कर रहा है। लिफ्ट अपने आप खुल गई और अंदर लाल रंग में 306 जल रहा था। लिफ्ट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर सिर्फ एक ही बटन चमक रहा था, 306। किसी ने दबाया नहीं। फिर भी लिफ्ट ऊपर जाने लगी। लिफ्ट के शीशे में तीनों दोस्तों की परछाइयों के साथ एक चौथी परछाई भी हिल रही थी। अरुण फुसफुसाया, अब पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं। दरवाजा खुला। वही ठंड, वही सन्नाटा, लेकिन इस बार कमरा बदला हुआ था। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे। छत से पानी टपक रहा था और बेड पर एक पुरानी लाल साड़ी पड़ी थी। तभी बाथरूम से किसी के रोने की आवाज आई। राहुल ने डरते हुए दरवाजा खोला। अंदर वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आंखें खाली, चेहरा जला हुआ। उसने धीमे से कहा, तुम तीनों यहां आए हो तो किसी को यहीं रहना होगा। अचानक वो बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट कमरे में दिखाई दिया। उसकी आवाज बदल चुकी थी। मैं इस होटल का मालिक नहीं हूं, मैं यहां का कैदी हूं, उसने बताया। ये औरत 30 साल पहले इसी कमरे में मरी थी। उस रात उसके साथ 3 लोग थे। तीनों दोस्तों की सांस रुक गई। तब से हर बार 3 आते हैं, बूढ़ा बोला, और एक यहीं रुक जाता है। औरत की नजर सीधे अरुण पर थी। तुम्हारी आंखों में डर है और डर मुझे पसंद है। अरुण पीछे हटने लगा। प्रियांशु ने उसे पकड़ लिया। नहीं, हम साथ आए हैं, राहुल ने चिल्लाकर कहा। अगर किसी को रहना है तो हम तीनों रहेंगे। कमरे में हवा जोर से घूमने लगी। परछाइयां दीवारों पर नाचने लगीं। औरत की आंखों में पहली बार कुछ बदला। उसने फुसफुसाकर कहा, तीनों एक साथ। अचानक एक जोरदार चीख। कमरा कांप उठा। लाइट्स फट गईं और फिर सब शांत। सुबह होटल के बाहर 3 लोग खड़े थे, प्रियांशु, राहुल और अरुण। थके हुए, चुप,
पीछे होटल वैसा ही था, लेकिन अब हिल व्यू गेस्ट हाउस का बोर्ड गायब था। स्थानीय लोग कहते हैं उस पहाड़ी पर कभी होटल था ही नहीं। लेकिन आज भी अगर कोई रात में उस रास्ते से गुजरे तो कोहरे में तीसरी मंजिल की एक खिड़की में लाल साड़ी जरूर दिखाई देती है, और कहीं दूर से एक आवाज आती है, कमरा 306 खाली नहीं है।